हाय एवरीवन। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने फ़ोर्स की कि मैं ये वीडियो बनाऊं। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोर्स किया, मेरी बहन ने मुझे फ़ोर्स किया, मेरे पापा ने भी फ़ोर्स किया, बट स्पेशली मेरे मम्मी पापा ने फ़ोर्स किया था, मम्मी और दीदी ने सारी। तो हुआ ये है कि अब टाइटल से और थंबनेल से तो पता लग गया होगा कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ, बट फिर भी मेरी मन की संतुष्टि के लिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी और बनाने से पहले, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। सो या आज स्टार्ट होती है, बहुत कई साल पुरानी है ये। मजाक कर रही हूँ, इतनी भी साल पुरानी नहीं है एक्चुअली। मैंने अपना वेट लॉस जर्नी जो स्टार्ट की थी वो मैंने स्टार्ट की थी इन 2021 अप्रैल से। एंड उससे पहले, क्योंकि वो मैंने स्टार्ट की थी एक्चुअली इन कोविड, व्हेन कोविड की सेकेंड वेव हिट हुई थी तब मैंने स्टार्ट की थी। एंड मुझे इस साल 4 साल हो जाएंगे अप्रैल में। तो हुआ ये था कि नाइन्थ में हम लोगों का ना एक हेल्थ चेकअप होता था, हर साल होता है। अब हमारे स्कूल में पता नहीं होता है कि नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, पर उस साल होता था। तो हुआ ये था कि नाइन्थ में ना मेरे लास्ट चेकअप जब हुआ था, हेल्थ चेकअप फॉर मेरी 10th क्लास के लिए, और मेरी 10th क्लास में बोर्ड थे, तो मेरा चेकअप हुआ था मेरे एक मान लो कि मेरी पूरी हेल्थ कि जानने के लिए होता है कि मेरी हेल्थ ठीक चल रही कि नहीं, मेरा वेट ठीक है नहीं की है कि नहीं, मेरी हाइट ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, इसके लिए पूरा एक इंटायर हेल्थ बॉडी चेकअप होता था हमारे स्कूल में, ठीक है ना। क्योंकि हाँ, मेरा स्कूल कॉन्वेंट था और हाँ, पैसे वाला भी था थोड़ा, मनी माइंडेड तो हर स्कूल होते हैं, तो उन्होंने करवाया था। तो उस साल नाइन्थ में मेरे जब वेट और मेरे हाइट का वो हुआ था बीएमआई, तब उन्होंने कहा था कि मेरा वेट ओवर वेट है, और शायद तब मैं 58 kg की थी। और फिर उसके बाद मैं 10th में आ गई थी, और नाइन्थ के एंड में बिल्कुल कोविड आना स्टार्ट हो गया था 2019 में। 2020 में फर्स्ट वेव जब हिट हुई थी, फिर लॉकडाउन में हम लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाई थी। सबको पता है यार, घर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। कभी समोसे बन रहे हैं, कभी गुलाब जामुन बन रहे हैं, और तब तब मैं ना ऐसे कोई फॉलो नहीं करती थी, मेरा कोई रूटीन ही नहीं था, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ऐसा नहीं है मेरे वेट को मुझे ताना नहीं मारते थे लोग, मेरे बहुत बोलते थे, कभी कोई कहता था कि मैं धरती पे बोझ हूँ, छोटा हाथी एंड ऑल दैट, ये छोटा हाथी है, धरती पे बोझ है, तू खाने के लिए जीती है, और बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। और कुछ कमेंट मेरे फैमिली वाले भी मारते थे, मेरे पापा ने भी कुछ चीज़ें कही, बट नो हेट टू हिम, आई सीरियसली लव हिम, बिकॉज अगर वो मुझे नहीं करते ना ऐसे डीमोटिवेट करके मोटिवेट, तो शायद मैं अपना वेट लॉस नहीं करती, अगर शायद मुझे ताने नहीं पड़ते। एक पॉइंट तक ताने भी ठीक थे, क्योंकि मैं बुली सह लूँगी, आई कैन, मेरे वेट को लेके बोलोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे। अम, क्योंकि मैं थी ऐसी, तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जैसे होता है ना, आपको टीनेज में आपको अच्छा दिखना है एंड ऑल दैट। हाँ, मुझे उस टाइम पे अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसको मैं लेकर अब रिग्रेट करती हूँ। अगर मेरे पास काश फ़ोटो होती ना, मैं सही में दिखाती, इतनी सारी गजब गजब की मेरी फ़ोटो हैं, और अब मैं ढा रही होती अपने सितम, पर अब नहीं है मेरे पास। तो क्योंकि यार उस टाइम पे मेरा ओवर वेट था, और तुम्हें पता है जब कोई इंसान ओवरवेट होता है तो उसे अपने आप को ही देखना पसंद नहीं होता, बिकॉज सोसाइटी ने एक धारणा बना रखी है, हमारी सोसाइटी ने, इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि यार सब लड़कियां ना पतली होनी चाहिए, दे शुड हैव अ आगरलेस बॉडी, दे शुड लुक गुड, प्रिटी होनी चाहिए, सुंदर रंग होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही, पर हमारी हमारी अकेले की सोसाइटी नहीं है, इट्स फॉर वर्ल्ड वाइड कंट्री, वर्ल्ड वाइड ऐसे चलता है, ठीक है ना, जहाँ पे उन्होंने एक धारणा बना रखी है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव, इट्स काइंड ऑफ अ व्यू पॉइंट फॉर एवरी पर्सन, पर वो डिपेंड करना है कि तुम्हें लूज़ करना है कि नहीं। ओके, हम बैक होते हैं स्टोरी पे। मैं टॉपिक भटक जाऊंगी तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। पर हुआ ये था कि इतनी सारी मैंने बुली झेली, मैं लोगों के ताने सहने के लिए एक पॉइंट तक तैयार थी। और लॉकडाउन में जैसे कि सबको पता है कि सब लोगों ने अच्छा अच्छा खाना बना के खाया, मैंने भी खाया था, ऐसा नहीं मैंने नहीं खाया, घर के काम भी किए,
और इसी दौरान मेरा वेट बढ़ गया। मेरा वेट हो गया 68 kg, जो कि पागलपन था मेरे लिए, क्योंकि फिर उस टाइम पे ना मुझे कोविड भी हिट हुआ था। जब हमारा सेकेंड वेव चल रही थी तब हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका था। जब कोविड हम पूरे रिकवर हो गए थे, और उस टाइम पे ऐसा डर था ना, खौफ था कि यार कहीं हमें ले जाके कहीं डाल ना दे हॉस्पिटल में, बिकॉज लिटरली वो डाल रहे थे और पता नहीं हम लोग आते थे नहीं। हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन पे कर लिया था उस टाइम पे। अब हुआ ये कि मेरी फैमिली, हम सब लोग सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए। उसके बाद जब हमारा पूरा रिकवर हो गया कोविड वोविड से, तब मैं 11th में आ चुकी थी। मेरे घर पे बोर्ड वोर्ड हुए थे, वो सबको पता है, ठीक है ना, 10th में। तो मेरे बड़े ऐश हुए थे उस साल। पर 10th के एंड में मेरे फादर ने ना हम सबका, आफ्टर दैट हम सबका चेकअप करवाया था कि मतलब लेट्स गो फॉर अ चेकअप एंड ऑल दैट। एंड उसमें मुझे जो डायग्नोस हुआ वो मेरे लिए बहुत हार्ट, मतलब एकदम हार्ट ब्रोकिंग चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ भी है और ज़्यादा डरावनी भी है। मेरे लिए बहुत डरावनी है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे संग होगा। मुझे बॉर्डर लाइन थायराइड हो गया था। मतलब मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थी, हो ही जाता अगर मेरा 1-2 kg वेट बढ़ता। मेरा 68 kg हो गया था, और मेरे धुक 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 हो रही थी कि यार ये नहीं हो सकता। मैं घर पर आई, मेरे इरेगुलर मंथलीज भी थे, और मैं उसे बहुत लाइटली लेती थी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत कॉमन होता है ऑल दैट। मैंने भी ऐसे सोचा कि हाँ भाई होगा, कॉमन ही है, सबको होता है। पर ये कॉमन नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग अ पीसीओडी, प्लीज़ उसे जाके चेक करवाओ पहले। अगर आपको लग रहा है कि आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, प्लीज़ अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ और अपने आप को चेक करवाओ। इट कैन बी पीसीओडी एंड इट कैन बी फर्टाइल, ओके। आपकी मतलब इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ भी, उससे सर्विक्स कैंसर भी होता है। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है अगर आपकी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, प्लीज़ अपने आप को दिखाओ, इसे लाइटली मत लो। इट्स नॉट अ फन थिंग, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। अगर आपको है, प्लीज़ गर्ल्स अपने आप को चेक करवाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मूविंग बैक टू द स्टोरी। सो हुआ ये कि मैं आई घर पे उस समय, और मैं रोने लगी अपने आप को मिरर में देख के। एंड आई वाज कसिंग एट माई सेल्फ, ये तूने क्या कर लिया, तू पागल है, मेंटल है। मैंने बहुत बोला अपने आप को कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब देख तेरा, मतलब देख तू, तुझे क्या होने वाला है। तब मैंने सोचा, फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा, मतलब थोड़ा शांत हो गई। फिर मैंने सोचा कि आई हैव अ बॉर्डर लाइन, हुआ नहीं है मुझे, मैं रिकवर कर सकती हूँ, आई कैन रिवर्स ऑल्सो दैट। नेक्स्ट डे से विदाउट एनी काइंड ऑफ रिग्रेट, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लानिंग एंड एवरीथिंग, मैंने अपनी वर्कआउट जर्नी स्टार्ट कर दी नेक्स्ट दिन से। एक प्लस पॉइंट मेरे पास ये था कि मुझे डांस आता था, प्लस मुझे जुम्बा भी आता था, क्योंकि 7th और 8th में मेरे पापा ने एक अच्छी चीज़ की थी। मतलब सारी अच्छी चीज़ करते हैं, पर 7th और 8th में जब मेरे पापा ने हर वो स्टीरियोटाइप बैरियर तोड़ा है जो हमारी कम्युनिटी ने सेट कर रखा है, हमारी सोसाइटी ने सेट कर रखा है कि ये नहीं कर सकती। मेरे फादर ने सबसे पहले वो तोड़ी थी, और वो थी हमारे लिए कि जिम जाना। हमारे यहाँ पे उस टाइम पे जिम नहीं जाता था, मेरी फैमिली में कोई लड़कियाँ जिम नहीं जाती थी तब। मेरे फादर ने मुझे 7th और 8th में जिम ज्वाइन करवा दिया था, जब मेरी क्लास की लड़कियाँ शायद जिम भी नहीं जाती थी, तब मेरे पापा ने ज्वाइन करा दिया था। और मैं इतनी अनग्रेटफुल, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस जिम और जुम्बा ने मेरी इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की, कुछ पूछो मत। जब मैं जिम जाती थी ना, उसमें एक जुम्बा का सेक्शन भी हुआ करता था, तो मैं वहाँ पे जाती थी। एंड द प्लस पॉइंट ऑफ माइन, क्योंकि मुझे एक मम्मी से मेरा ट्रेड मिला है कि मैं जल्दी सीख लेती हूँ, और स्पेशली डांस की स्टेप तो और जल्दी से। तो मैं जुम्बा क्लास में गई और मेरा इंटरेस्ट उसमें बनने लगा। मैं कुछ समय तक गई, फिर उसके बाद मैंने मतलब जाना ही बंद कर दिया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं था। मतलब 7th और 8th में आपको लगता है ना, छोड़ो यार क्या ज़िंदगी है, आराम से खाओ पियो ऐश करो, पर नहीं। अगर आप उस एज में हो और आपको लग रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश तो करो, पर एक्सरसाइज भी करो। मेरे हिसाब से इट शुड बी बैलेंस, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल दैट, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए ही है। ये आपकी ही बॉडी जो आपको ही अपने आप को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आप मेंटेन करके नहीं रख रहे हो, देन इट्स योर प्रॉब्लम डूड। आपको मेंटेन करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, अभी नहीं दिखेगी पर बाद में ज़रूर दिखेगी, डेफिनेटली दिखेगी। अभी नहीं, कुछ समय के बाद दिखेगी, जब आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। ओके, मूविंग बैक टू द स्टोरी। हुआ ये कि
मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, बट थैंकफुली मेरे पापा ने 7th और 8th में मुझे जिम में ज्वाइन करवाया था, तो मुझे एक्सरसाइज पता थी। तो मैंने उस दिन से अपने आप को एक वादा दिया, जिस दिन से मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था, अभी मुझे डेट मुझे याद नहीं है, अप्रैल के मिड से मैंने स्टार्ट कर दिया था, जो मेरा 11 स्टार्ट हो गया था, हाँ तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब हुआ ये, तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया, अब अच्छी तरह से स्टार्ट किया, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत बुरी तरीके से किया, अच्छी तरह से मुझे एक्सरसाइज सारी पता थी। मैं लगाती थी रीमिक्स सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब और मैं करती थी। आधे आधे घंटे से तो नहीं, पहले आधे घंटे नहीं हुए, बहुत दिक्कत होती थी मुझे, तो पहले मैंने 10 मिनट से या 20 मिनट से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने डांस वांस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे डांस में इंटरेस्ट था, तो मैं करती थी डांस, अपना जुम्बा करती थी, जो मुझे एक्सरसाइज पता थी। ये सारी एक्सरसाइज जितनी भी मैं करती हूँ, ये मुझे खुद से पता लगी हैं, या फिर मैंने कभी जितनी भी मैंने अपने जिम में करते हुए देखे थे लोगों को, उनसे पूछी, मेरे फादर को भी एक्सरसाइज के नाम पता था, उनसे पूछी, मैंने करना स्टार्ट किया। और उस दिन मैंने एक प्लेज ली कि मैं अपने आप को कम से कम 7 महीने नहीं देखूंगी, और मैंने लिटरली अपने आप को 7 महीने नहीं देखा था इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि मुझे देखना पसंद नहीं था। और मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने कोई फ़ोटो क्लिक करवाई, मैंने जस्ट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, मुझे करना चाहिए था, तभी मैं शायद दिखा पाती कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है। पर मैंने ऐसा किया और शायद मुझे अच्छे रिज़ल्ट दिखे। मैंने करीबन 21 दिन तो मैंने ऐसे ही किया। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक मैंने 10 मिनट किया, फिर बाकी के बढ़ते बढ़ते अपना जैसे जैसे दिन बढ़े, मैंने अपना टाइम भी बढ़ाना, कभी 20। अभी करेंटली मैं जो टाइम यूज़ करती हूँ, मैं अपने वर्कआउट के लिए यूज़ करती हूँ 2 आवर्स, विच इज़ एफिशिएंट फॉर माई बॉडी टू मेंटेन। करेंटली मेरा वेट 49 है, एंड आप मानोगे नहीं, मैंने अपना वेट इन 2021 मैंने अपना वेट 15 kg कम किया था, इन जस्ट 6 मंथ। मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की थी, बस मैं कंसिस्टेंट थी। बस ये गलती की थी मैंने उस टाइम पे कि जैसे मेरे मंथलीज भी हो रहे थे, तब भी मैं वर्कआउट कर रही थी, विच वाज बैड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरे एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट सर्टन वेट पे आने के बाद, एकदम से कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, तो मेरी बॉडी पे एकदम से उसका रिएक्शन पड़ा, और मेरे 2 महीने के लिए एकदम मंथलीज रुक गए थे, बिकॉज मेरा सडन वेट लॉस हुआ था। तो ये गलती हुई थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट, बिकॉज मैं अभी भी करती हूँ। इट्स वेरी बैड। आपको अगर आपकी बॉडी में पेन है तो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ मिथ। कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो भाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफर, एकदम रिलैक्स करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है मेरे लिए, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, तो मेरा जो ये 2 घंटे मिलते हैं ना, ये मेरे लिए मुझको मिलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं खोना चाहती, कभी भी नहीं खोना चाहती। अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, अगर देखो, अगर मैं कभी बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक रूम दे दो, एक स्पीकर दे दो, मैं गाने चला के अपना वर्कआउट कर लूँगी, बस मेरा मूड ठीक हो जाएगा अपने आप। चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे मैं डिप्रेस हूँ, चाहे मेरे को एनजाइटी हो रही है, चाहे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बड़ा लूमी सा लग रहा है, मेरे को बड़ा लाउजी सा लग रहा है, मुझे वो दे दो, मैं अपने आप वर्कआउट करने लगूँ, मेरा सब ठीक हो जाएगा। अब हुआ ये, कमिंग बैक टू द स्टोरी, हुआ ये कि मैंने अपना लूज़ तो कर लिया वेट। अब सितंबर से मेरी हालत बिगड़ने लग जाती है। सितंबर में हुआ ये, मेरा 53 तो हो गया वेट, सितंबर से मेरी हालत बिगड़ने लग गई, और मुझे ना मेरी मम्मी डॉक्टर के पास लेके चली गई थी, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप ना टेस्ट करवा लो कि आपकी बेटी को थायराइड। तब मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी थायराइड तो नहीं हो सकता, इतना वेट कम करने के बाद थायराइड तो नहीं होगा। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि हाँ हाँ नहीं होगा, टेंशन मत ले, मुझे पता है नहीं होगा तुझे, और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं ही होगा। तो फिर थायराइड तो नहीं निकला, पर यूटीआई निकला। यूटीआई इज़ बेसिकली यूरिनल इन्फेक्शन, जो कि मुझे हो गया था, और उसकी वजह से मैंने अपने करीबन करीबन 3 kg और लूज़ कर लिए, और उस टाइम पे मुझे जोश चढ़ा था कि मुझे और वेट लूज़ करना है। तो हाँ, एक चीज़ गलत थी कि अगर आप बीमार हो तब आप वर्कआउट मत करो, पर मैं कर रही थी क्योंकि मुझे करना था। और उसकी वजह से एक और चीज़ हुई मेरे संग, वो ये थी कि मेरी बॉडी में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें और निकलने लगी, जैसे कि मुझे सिम्टम्स निकले, जैसे कि किसके, मेरे
सप्लीमेंट्स की कमी, क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स नहीं ले रही थी, ठीक है ना। सप्लीमेंट्स की कमी बोल रही हूँ, मेरी मतलब मेरी बॉडी में विटामिन्स की कमी निकली थी, विटामिन डी की, ओमेगा की, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी, ठीक है ना ही मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी। आई वॉज नॉट ईटिंग हेल्दी, मतलब मैं घर का बना खाना तो खाती थी पर मैं हेल्दी डाइट नहीं ले रही थी। जैसे कि मैं नट्स नहीं ले रही थी, मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रही थी, मैं फ्रूट्स नहीं ले रही थी, मैं पानी भी ज़्यादा नहीं पी रही थी। तो ये कुछ मेरी गलती थी, बहुत बड़ी बड़ी गलती थी, पर ये मेरी गलती थी जो मुझे लेनी चाहिए थी, और उसकी वजह से मेरी बॉडी पे इतना बड़ा रिएक्शन पड़ा कि मैंने 3 kgs और लूज़ कर दिए। अब इस स्ट्रेस के चक्कर में मैं जो भी खा रही थी वो मेरी बॉडी में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं, अगर आप पिल खा रहे हो, कोई भी पिल खा रहे हो, आपकी बॉडी में एनर्जी तो होनी चाहिए कि आपको वो ब्रेक डाउन कर सको, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन। मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रही थी, मैं स्ट्रेस ले रही थी, हाय भगवान मेरा वेट बढ़ गया। अब ऑफ कोर्स अगर कोई 68 kg का इंसान 49 पे जाएगा या 50 पे जाएगा तो उससे तो स्ट्रेस होगा ही ना, कि भैया वो मोटा ना हो जाए। अभी भी मुझे स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है, अभी भी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं मोटी ना हो गई, अगर मैंने 3-4 दिन वर्कआउट नहीं किया तो कहीं मैं मोटी ना हो गई। वो हर किसी को होता है, हर किसी को एक अपना डर होता है, हैबिट्स फोबिया। मुझे इस तरीके का फोबिया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई फुली एक्सेप्टेड। अब ये सारी चीज़ें हुई। अब नवंबर तक बात आते आते और बिगड़ गई। सितंबर अक्टूबर मेरे ऐसे ही बीते थे, मतलब दवाई में। अक्टूबर में रिकवर भी कर गई थी, अक्टूबर के एंड तक मैं रिकवर भी करने लगी थी, एंड मैं उठ के चलने भी लगी थी एंड वर्कआउट भी करने लगी थी। एक टाइम ऐसा भी आया था अक्टूबर में जब बिल्कुल मैं बेड रिडन हो गई थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल लेटी हुई थी। फिर भी मुझे वर्कआउट करने की तान पड़ी है, तब मेरी मम्मी ने समझाया तो पागल हो गई है ये वो, बहुत सारी चीज़ें बोली, तब मैं थोड़ा शांत हुई, एंड अक्टूबर के एंड तक मैं ठीक हो गई। नवंबर में क्या हुआ, नवंबर के जब हम किसी की शादी में गए थे, हमारे फैमिली फंक्शन था, हमारी फैमिली में रिश्तेदारी में किसी की शादी थी, और वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब नहीं है इतने, क्योंकि कुछ हो गया था, तो उस चक्कर में हुआ ये कि हम लोग वहाँ पे गए, और अब शादी में तो तुम्हें पता है बाहर का खाना बनता है, तो उसकी वजह से मेरे इन्फेक्शन लेवल और हाई हो गए, और उसकी वजह से मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में कम से कम मैं 3-4 दिन एडमिट थी, तो मुझे मल्टीविटामिन्स, इतनी सारी चीज़ें चढ़ी, कुछ पूछो मत, जिससे मेरी और हालत बिगड़ गई, और मेरा 2 kg कम हो गया, तो मेरा ऑलमोस्ट 48 kg हो गया। करेंटली मेरा वेट 49 है, 49.5 ऐसे है, 50 के अराउंड, तो इट्स फाइन। तो मतलब यही कहना है कि अगर आपकी बॉडी, अगर आपको लग रहा है ना कि गिव अप कर रही है तो मत करो। पर उस टाइम पे भी मैं स्ट्रेस ले रही थी हॉस्पिटल में कि यार मेरा वेट बढ़ गया, और उस टाइम पे मेरे 11th के पेपर होने थे एंड में, एंड सेमेस्टर की जो होते हैं ना, उस टाइम पे मेरे पेपर होने थे, मेरे प्रैक्टिकल भी होना था, वो भी नहीं हो कर पाई क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। तो मेरी टीचर से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है इट्स ओके। वो टीचर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने जेन्युइनली मुझे बहुत हेल्प की, और उन्होंने कहा कि बेटा स्ट्रेस मत लो, पहले रिकवर हो जाओ फिर बात करेंगे। और मैं रिकवर तो हो गई, सब ठीक हुआ। फिर उसके बाद दिसंबर तक मैं रिकवर हो गई एंड एवरीथिंग वेंट वेल। उसके बाद से मुझे जो चीज़ रियलाइज़ हुई कि हेल्दी रहना, और मतलब वेट लूज़ करना इज़ नेसेसरी, ओके, वेट लूज़ करना नेसेसरी, बट वेस वेट किस तरीके से लूज़ करना वो ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आप किस तरीके की डाइट ले रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना, एक आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये चीज़ शायद मुझे शेयर करनी चाहिए फॉर ऑल दोज पीपल जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, एंड वो ये गलती ना दोहराएं जो मैंने दोहराई है। तो पहली चीज़, जो पहली गलती मैंने सीखी अपने आप से, वो ये थी कि मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो पहली चीज़ सप्लीमेंट लो। सेकंड जो चीज़ आपको जाननी चाहिए, अगर आपकी बॉडी थकी हुई है, हारी हुई है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, अपनी बॉडी को कंसिस्टेंट रखो, बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, ठीक है ना, एंड आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, आपको फीवर है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आपकी बॉडी भैया नहीं कर सकती, अपनी बॉडी को फोर्स मत करो, बिकॉज आपकी बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत चाहिए टू रिकवर फ्रॉम इट। दो ये बात जो मैं आपको कह रही हूँ ये मैं खुद फॉलो नहीं करती हूँ, एंड आई फुली एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ वो ये है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जो कि मैंने नहीं रखा था। मैंने हाइड्रेट नहीं रखती थी, मैं वर्कआउट तो करती थी, मैं पानी नहीं पीती थी। अब मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गलतियाँ जो मैंने आपको बताई हैं वो मैं शायद अभी भी कर रही हूँ, पर मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे हार्मोन्स हैं, आई कैन नॉट। ये मेरे इम्पल्सिव थॉट्स हैं जो कि शायद मैं कभी ठीक ना कर पाऊँ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, वो लास्ट है, वो ये है कि मैंने
खाना तो खाया, घर का बना खाना खाया, पर फ्रूट्स ना खाना, अपनी डाइट पे ज़्यादा फोकस ना देना, हेल्दी फूड ना खाना। हेल्दी फूड ना खाना तो बात ठीक है, पर माइंडफुल ईटिंग ना करना। माइंडफुल ईटिंग इज़ बेसिकली जैसे कि फ्रूट्स ना खाना, ठीक है, और अपने नट्स ना खाना, स्प्राउट्स ना खाना, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत निगलेक्ट करती थी और आजकल यही मेरी फेवरेट है। तो हाँ, हेल्दी ईटिंग एंड माइंडफुल ईटिंग मैटर, ठीक है ना। जो भी आप खा रहे हो ये सोच के खाओ कि कहाँ कहाँ आपकी बॉडी में लगेगा, हाउ मच दैट वुड अफेक्ट योर हेल्थ, हाउ मच इट वुड अफेक्ट योर गट एंड एवरीथिंग। पानी बहुत ज़्यादा पीना, क्योंकि ये गलती मैंने कर दी थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पानी बहुत ज़्यादा पीना, क्योंकि यूटीआई मुझे जो हुआ था वो मेरी पानी पीने की गलती से ही हुआ था। मैंने पानी बहुत कम पिया था जिसकी वजह से मुझे यूटीआई हुआ था। पांचवी, लास्ट नॉट द लीस्ट, अपने आप थोड़ा काइंड रहना, अपनी तरफ थोड़ा काइंड रहना, और जो भी मतलब आप क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो फॉर जिम, उसे एटलीस्ट वॉश करना डेली, अगर हो सके तो डेली, वंस और ट्वाइस इन अ वीक उसे ज़रूर वॉश करना, जो कि बहुत नेसेसरी है, ओके। क्योंकि मेरे पास लॉकडाउन पे इतने सारे कपड़े नहीं थे, तो जो मेरे घर के कपड़े थे जो मैं नहीं पहनती थी वही, उसमें ही मैं वर्कआउट करती थी। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो है, जैसा है वहीं से स्टार्ट करो। किसी की देखा देखी करके मत स्टार्ट करना कि यार ये तो हमें जिम स्टार्ट करनी है, हमें वर्कआउट फ्रॉम होम करना है, तो हम पहले घर के मतलब वर्कआउट के लिए कपड़े लेकर आएंगे। नहीं, मैंने भी अपना वर्कआउट जो किया था मैंने अपने नॉर्मल क्लोथ्स में ही किया था। जो तुम्हारे पास कपड़े हैं वो उसी में स्टार्ट करना, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है माँ बाप के, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एक एडवांटेज, बहुत सारी एडवांटेज जो मैंने सीखी होम वर्कआउट से वो थी कि एक तो देखो पैसा बहुत सेव होता है, बहुत ज़्यादा पैसा सेव होता है, तुम्हारे डंबल्स के, तुम्हारे इतने सारे पैसे सेव होते हैं। तुम्हें डंबल्स चाहिए ना, मैं बताती हूँ, अपनी कोई भी पानी की बोतल ले लो, प्लास्टिक की जो खाली है उसमें पानी भर लो, टैप वाटर, एंड देन डू इट, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ ले लो जो भारी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि कुछ भी पहन के तुम वर्कआउट कर सकते हो, लिटरली तुम कुछ भी पहन के वर्कआउट कर सकते हो। कोई तुम्हें वर्कआउट की, कोई तुम्हें देखने नहीं आ रहा, ठीक है ना, पहली बात। तो तुम्हें जैसे कपड़े पहने वैसे पहनो। तीसरी चीज़ जो एडवांटेज हुई मुझे ये हुई कि मैं, मेरी बॉडी में मुझे चेंजेस दिखने लगे। जैसे मैं पहले बहुत आलसी की तरफ पड़ी रहती थी ना, अब थोड़ी मुझ में फुर्ती है, थोड़ी है मुझ में फुर्ती, मैं उठ के फटाफट से काम कर दूंगी। हाँ, पहले मैं चल भी नहीं पाती थी ज़्यादा देर तक, और अब मैं बहुत बहुत देर तक चढ़ सकती हूँ। मतलब ये मान लो कि मैं, मेरे को 3-4 घंटे घूमवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं नहीं चल पाती थी, ना ही मैं भाग पाती थी। तो हाँ, कुछ चीज़ें अफेक्ट होती हैं आपकी हेल्थ से। मैं बस यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि अगर मैं कर सकती हूँ, मुझ जैसी एक आलसी लड़की, मुझ जैसी एक ऑर्डिनरी लड़की अपना वेट लॉस कर सकती है, कैन गो फ्रॉम 68 kg टू 49.5 kg, देन यू कैन डू, वाई नॉट, यू कैन डू, ओके। इफ़ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट टू, ठीक है। So yeah, this is it for the video. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe it. And until we meet next time, keep your spirits high and your dreams higher. Catch you later with next video. Bye bye. Bye. And please, अपनी जर्नी मुझे ज़रूर शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय।